कोरोना संकट, महंगाई और अन्य तमाम बड़े मुद्दों के बीच संसद के मॉनसून सत्र में जिस मसले पर सबसे ज्यादा बवाल मचा वो है फोन हैकिंग का मामला। जी हाँ, बीते दिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पेगासस स्पाईवेयर द्वारा भारत में कई पत्रकारों, नेताओं और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों का फोन हैक किया गया। दावा है कि ये सरकार द्वारा करवाया गया है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। अब ये पूरा मामला क्या है, किस पक्ष ने क्या बात कही है, एक बार पूरी बात समझ लीजिए। दरअसल रविवार रात को एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें दावा किया गया कि इजराइल सॉफ्टवेयर की मदद से भारत के करीब 300 लोगों के फोन हैक किए गए। इनमें पत्रकार, मंत्री, नेता, बिजनेसमैन और अन्य सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए लोग शामिल हैं। ये रिपोर्ट वॉशिंगटन पोस्ट समेत दुनिया की करीब 16 मीडिया कंपनी द्वारा पब्लिश की गई। रिपोर्ट की पहली कड़ी में भारत के करीब 40 पत्रकारों का नाम शामिल किया गया है। दावा है कि 2018 से 2019 के बीच अलग अलग मौकों पर इन सभी पत्रकारों के फोन हैक किए गए या हैक करने की कोशिश की गई। इस दौरान व्हाट्सएप कॉल, फोन कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन समेत अन्य कई जानकारियां ली गई। खुलासा करने वाली कंपनियों के मुताबिक इस रिपोर्ट की अलग अलग कड़ियां पेश की जाएंगी, जिसकी शुरुआत रविवार रात से की गई है। आने वाली कड़ियों में नेताओं, मंत्रियों और अन्य संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के नाम हो सकते हैं। भारतीय समय अनुसार रात करीब 9:30 बजे ये रिपोर्ट सामने आई। इसी के तुरंत बाद केंद्र सरकार द्वारा इस मसले पर जवाब दिया गया। भारत सरकार ने फोन हैकिंग के आरोपों और इससे जुड़ी रिपोर्ट को खारिज किया। साथ ही इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र की छवि धूमिल करने की कोशिश बताया। भारत सरकार ने अपने बयान में लिखा, भारत जैसे लोकतंत्र में प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है वो पूरी तरह से गलत है। रिपोर्ट को अपने अनुसार तैयार किया गया, जिसमें जांचकर्ता, ज्यूरी सब वह खुद ही हैं। सरकार ने संसद में भी इस बारे में सफाई दी है कि किसी भी तरह की गतिविधि में भारत सरकार संलिप्त नहीं है। पेगासस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो व्हाट्सएप जैसे ऐप समेत फोन में अन्य एप्लीकेशन को हैक कर सकता है। ये सॉफ्टवेयर इजरायली कंपनी NSO ग्रुप द्वारा डेवलप किया गया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद NSO ग्रुप ने अपनी सफाई दी है। कंपनी के मुताबिक मीडिया रिपोर्ट्स में जो आरोप लगाए गए हैं और जिन मुद्दों की बात की गई है वो पूरी तरह से गलत है। NSO ग्रुप ने कहा कि वो इस रिपोर्ट को छापने वालों के खिलाफ मानहानि का केस दायर करने की तैयारी में है, क्योंकि जिन सूत्रों के आधार पर ये रिपोर्ट छापी गई है, ऐसा लगता है कि उन्होंने पूरी तरह से मनगढ़ंत जानकारी सौंप दी है। कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ चिन्हित देशों की कानूनी एजेंसियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाती है, जिसका मकसद किसी की जान बचाना होता है। रविवार रात को हुए खुलासे के बाद से ही इस मसले पर विपक्ष आग बबूला हो उठा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा गया, जबकि अन्य राजद, TMC समेत अन्य पार्टियों द्वारा इस मसले पर संसद में नोटिस दिया गया। संसद के मॉनसून सत्र से ठीक पहले हुए इस खुलासे की गूंज संसद के दोनों सदनों में जमकर गूंजी। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।